देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपका मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है उसका आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको जो है प्रश्नावली 1.4 का आज की इस वीडियो में आपको जो है टोटल प्रश्न अच्छी तरह से सोल्व कराया जाएगा। और आपका देखिए पहला प्रश्न है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए आपको इसमें सिर्फ आपको बताना है इसमें कि बिना लंबे विभाजन के लिए, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो चलिए लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला संख्या 13 बटा में आपका जो है 31-25 है, ठीक है। इसको हम लोग जो पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 का बेसिक समझेंगे ताकि आपको जो है प्रश्नावली 1 बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका हम लोग जो है कुछ बेसिक समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, समझ जाते हो तो आपको जो है प्रश्न बनाने में कोई कठिन नहीं होगा, ठीक है। आसान से प्रश्न आपको जो सभी प्रश्न बन जाएगा। तो जैसे आपको इसमें जो है बेसिक यही है कि जो आपका देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को हम लोग जो है P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो ये P जो है ये अंश कहलाता है, क्या कहलाता है, अंश। और ये Q जो है ये आपका जो है हर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, P होता है आपका अंश और Q होता है आपका हर, ठीक है। तो इसमें आपको जब हर का गुणनखंड करेंगे, क्या, तो हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर यदि, देखिए थोड़ा सा बेसिक समझना है। और आपका जो है 1.4 आपका जो है जितना भी प्रश्न है सभी मुट्ठी में आपका होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आपको जो पॉइंट 1 में लिखना है कि आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसे प्रकार का चलते जा रहा है, ठीक है। 2 रिपीट हो रहा है यानी गुना में जा रहा है। तो इसमें आपको जो मान के चलिए यहाँ पर आपको जो 3 बार हम आपको दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर इसका पावर 2 का पावर 3 हो गया। या आप इसको जो इस प्रकार भी लिखते हैं 2 का पावर m के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि m जो है ये आपका जो है 2 का पावर जो है बताता है, ठीक है, घात बताता है। और ये जो आपका 2 जो है कितना बार रिपीट होता है ये बताता है, ठीक है। तो ये ऐसा संख्या जब आपको जो 2 का पावर m आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, शांत हो जाएगा। दूसरा में हम लोग आते हैं जैसे 5, ठीक है। 5 आपका जो है ये भी आपका जो रिपीट हुआ, रिपीट होता जा रहा है, यानी आपको जो 5 जो 3 बार है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मान चलिए 5 जो 3 बार है। और इसमें आप जो 5 का पावर m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपको जो 2 की तरह ही, ठीक है। और इसमें भी आपका जो संख्या ये जो आपका शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए आपको जो इसमें थोड़ा सा बेसिक समझना है ताकि आपको जो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसका बाद हम लोग चलते हैं तीसरा आपका जो है, इसमें अगर यदि आपको 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, इसका बाद 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, ये भी 3 बार है। तो इसमें ये आपको जो है 2 कितना बार है, 3 बार है, गुना 5 कितना बार है, ये भी 3 बार है। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, 2 का पावर n गुना 5 का पावर n, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जब आपका 2 और 5 के रूप में आता है तो ये आपका शांत कहलाता है। और ये सभी प्रश्न आपका जो इसी तरह बनेगा, सभी प्रश्न 1.4 का इसी प्रकार बनेगा, इसलिए बेसिक्स थोड़ा समझा लेता हूँ, ठीक है। आगे देखिए आपका जो 4 नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा जैसे 3 गुना 7 गुना 11, ये जो संख्या ये भी है, ठीक है। तो ये ऐसा संख्या ये आपका जो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाता है, क्या होता है, अशांत होता है। और साथ ही ये आपका जो है आवर्ती हो जाता है, क्या है, अशांत आवर्ती हो जाता है, ठीक है। ये आपका अशांत हो गया और आवर्ती भी हो गया। जहाँ भी अगर आपको 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या दिखता है तो इसमें आपको सिंपल अशांत आवर्ती लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट समझ लेते हैं, सिर्फ 5 पॉइंट आपको समझना है। देखिए जिसमें आपको 2 भी दिया है, 5 भी दिया है और आपका 3 भी है और 7 भी है। तो ऐसा में ये संख्या जो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है, अशांत अनावर्ती। पूरा प्रश्न आपको सिर्फ यही 5 बिंदुओं पर बनेगा, ठीक है।
यही 5 बिंदुओं पर बने, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है आपका जो 1.4 में, ठीक है प्रश्न। तो ये आपको जो अच्छी तरह से इसको देखना है। अब हम लोग चलते हैं और इसका थोड़ा सा आपको जो एक और बात हमको आपको जो समझाने वाला हूँ कि यदि, ठीक है, यदि किसी, ये भी आप याद रख ले तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्न बनाना। यदि परमेय संख्या का जो हर है, परमेय संख्या के हर, ठीक है, हर किसको बोलते हैं, क्यू को, ठीक है। यदि परमेय संख्या का हर जो है आपका हर में केवल, ठीक है, हर में केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल आपका जो है, इसमें यदि आपको 2 और 5 के गुणनखंड है तो, ठीक है, वह जो है क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव है, अन्यथा जो है क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो यदि किसी परमेय संख्या के हर में केवल 2 है या 5 है, सिंपल यही याद रखना आपको जो है, अगर परिमेय संख्या के हर में केवल 2 और 5 का गुणनखंड है तो वह जो है शांत दशमलव प्रणाली हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, और अगर नहीं है तो वो आपका जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर में, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्न नंबर 1 का जो आपका जो है पहला प्रश्न है, कितना दिया गया है आपका, जो देखिए इसमें दिया है 13 और है आपका जो है 31 और 25, ठीक है। ये आपका एक संख्या है जिसको आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो है हर का गुणनखंड करना है, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर कितना आपका 31,225 है, ठीक है, ये आपका हर है, ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो ये सिंपल किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है, कितना 6 5 30, 1 2 12, 6 दूनी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 2 और 5 25, यानी 5 5 25। देखिए भाग आपको पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 में चलिए और भाग नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। उसका बाद देखिए फिर 5 से जाएगा कितना, 5 का 5, और यहाँ 1 और ये 2 हो गया 12, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ से 2 और 5 25, 5 5 25, कितना हो जाएगा 125, ठीक है। इस बार भी 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5, और यहाँ 5, यहाँ 1 बच गया, ठीक है। जब तक इसका जो लास्ट में 1 नहीं आता तब तक इसको जो आपको जो गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो दिख रहा होगा कि हर का गुणनखंड करने पर आपको जो 31 2 25, यानी 31 25 का आप जब हर गुणनखंड किए, हर गुणनखंड, तो इसमें आपको क्या आया, इसमें आपको देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 5 बार आया, तो इसमें लिखना आपको जो है 5 जो है 5 बार आया, 5 की घात क्या तो 5 ही है, ठीक है। तो इसमें आपको बराबर देखिए 5 का पावर m मान लेना, ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए इसका बाद आपको जो यहाँ चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर आपको जो है यह 5 m के रूप का है, किसका रूप का है, 5 m का रूप का है। तो इसका बाद आपको क्या लिखना है, इसका बाद लिखना आपको अतः, देखिए मैथ को आपको जो सिंपल समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। आपको जो शुरू में जो बेसिक बता दी उसी पर सारा मैथ निर्भर मैं आपको कह चुका हूँ। तो तैयार जो है 13 बट्टा में 31 25 क्या है, तो ये आपका शांत होगा, ठीक है, शांत होगा,
क्लियर का। उसके बाद सेकेंड संख्या कितना दिया, ठीक है। तो सेकेंड संख्या जो आपका ये आपका जो है 17/8, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करना है, हर का गुणनखंड करने पर 8 का गुणनखंड कीजिए। जो हर है आपका 2 से 4, 2 से 2 और यहाँ 2 से 1, पूरा पूरी हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका हर का जो आप गुणनखंड किया तो ये आपका क्या है, तो 2 का जो है पावर 3 आया, यानी जो ये 2 का पावर m के रूप में लिख सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको जो है क्या चुंकी में लिखना है, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है। हर का गुणनखंड करने पर यह जो है क्या, तो 2 का पावर m के रूप का है, ठीक है। 2 का पावर m के रूप का है कि नहीं, ये है। और अतः यह जो है आपका 17/8, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये आपका जो शांत होगा, क्या होगा, एकदम शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट जो तीन नंबर जो आपका जो संख्या दिया गया है 64 है और 455 है। उसी प्रकार हर का जो आपको इसमें गुणनखंड, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर हर कितना 455 है, ठीक है। 455 को करना, तो ये 5 से जाएगा, 8 25 कितना हो जाएगा 9, 9 बार में जाएगा, 9 5 से 45 और 91 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 से जाएगा, 13 7 91, फिर 7 से 1 हो गया। अब इसका जो है 455 का कितना आया, तो 5 आया, 13 आया और 7 आया, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ लिखना है, ये इतना जो है इतना के रूप में है, ठीक है। ये जो हर का गुणनखंड किया 455 का, तो ये 5 गुना 13 गुना 7 के रूप में है। तो अतः जो यह जो है क्या हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। या क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं है, इसके अतिरिक्त 7 है और 13, ठीक है, 13 और 7 है। तो मैं आपको बता चुका था कि आपको जब शांत करेंगे तो उसमें आपको जो केवल हर का गुणनखंड जो 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त 5 है, लेकिन इसका अतिरिक्त 3 और 7 है। तो ये अशांत हो गया, सिंपल, आपको कोई दिक्कत नहीं करना, आंसर निकल गया, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट जो आपका 4 नंबर जो है संख्या जो है कितना है, तो ये आपका जो है 15/1600 है, ठीक है। उसी प्रकार हर का गुणनखंड करने पर यानी 1600 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 से जाएगा 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400, 2 से 200, उसका बाद फिर 2 से 100, फिर उसका बाद 50, फिर हो जाएगा 25, ठीक है। 25, 5 से जाएगा, 55 से 25 और यहाँ 5 से 1। तब जब आप जो है हर का गुणनखंड किए, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर ये जो आपका यह जो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 5 जो है 2 बार है। तो यह जो है 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 के रूप में है, अर्थात यह जो है 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में है, ठीक है। दोनों है, 2 और 5 दोनों है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, अतः ये जो आपका या क्या हो जाएगा, या
15/1600 जो है ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट जो आपका 5 नंबर का जो संख्या है कितना है, तो ये आपका जो संख्या ये है 29 है और 343 है। ठीक है, इसका हर का गुणनखंड कीजिए 343 का कितना जाएगा, ये आपका जो है सबसे पहले 7 ही से जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके हो जाएगा 28, 34 में 8 आपको जो 28 घटा दीजिए, 6 हो गया, 6 और 3 63, तो 9 बार में कटेगा। ठीक है, फिर ये आपका जाएगा 7 से 7 49, 7 से 1। तो जब आप हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर ये जो आपका जो है क्या हुआ, यह जो है 7 के पावर 3 के रूप में है, अतः यह संख्या जो है कितना है 29,343। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, ये आपका अशांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अशांत होगा। यहाँ से भी क्लियर, सिंपल आपको इसी तरह सभी संख्या को बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए छठा संख्या जो है कितना है 23 है, 2 का पावर 3 है और गुना में 5 का पावर आपका जो है 2 है। तो ये किस प्रकार का संख्या है। ठीक है, तो ये जो आपका है इसमें देखिए ये किस आपका जो, चूंकि हाँ इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, 2 भी दिया है, 5 भी दिया है, तो इसमें सीधा आपको लिखना है चूंकि जो है हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड में, ठीक है, हर के गुणनखंड में जो आपका केवल क्या है तो 2 और वह 5। ठीक है, हर के गुणनखंड में 2 और वह 5 है, तो अतः तो है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है शांत होगा। ठीक है, ये तो आपका आंसर में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शांत होगा। और उसका बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका 7वां जो है ये क्या है, तो ये संख्या जो आपका दिया गया है 129 है और ये आपका जो 2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 7 और 7 का पावर जो आपका है जो 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इसमें भी लिखना है आपको कि इसमें क्या लिखना है, तो हर के गुणनखंड में, ठीक है, हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त, ठीक है, 2 व 5 के अतिरिक्त जो है 7 भी, ठीक है, 2 और 5 के बीच 7 भी है। ठीक है, अतिरिक्त 7 भी है, तो ये जो इसमें अब क्या हो जाएगा 7 भी है, तो ये आपका जो है वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। संख्या कितना है, ये आपका जो 129, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और जो आपका 7 का पावर जो 5 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका बाद आपका जो संख्या कितना, 8वां जो संख्या ये आपका कितना है, ठीक है, 8 नंबर का जो संख्या है ये आपका जो है 6/15 है। ठीक है, 6/15 है, तो इसको सबसे पहले आपको इसको तोड़ देना है, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो ये ऊपर नीचे तो कट गया, कटा कि नहीं कटा, ये कट गया। ठीक है, और इसका बाद ये आपका कट गया और यहाँ बच जाएगा 2/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अभाज्य गुणनखंड कितना है, सिर्फ हर इसका 5 है, तो यहाँ आपको लिखना है कि हर के
गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर के गुणनखंड करने पर ये जो आपका गुणनखंड तो सीधा 5 तो है ही इसका, तो ये क्या हो जाएगा, जो है ये संख्या जो है 6 बट्टा जो है आपका जो हर कितना 15 है, इसका जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5m के रूप का है, ठीक है, रूप का है। और इसमें अतः लिखिएगा, और इसमें जो है अभाज्य के गुणनखंड में केवल जो है 5, ठीक है, केवल क्या है तो 5 है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये आपका जो है यह शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत होगा, यह क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट जो आपका जो है 9वां जो प्रश्न है आपका, संख्या कितना दिया गया, ये आपका जो है 35 है और यहाँ आपका जो है 50 है, इसको भी तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 7 गुना 5, 7 पत्ते आपका जो है 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, और 5 गुना 10, 10 पच्चे 50, काट दीजिए, कट गया, और 7 बटा में आपको जो है 10। आपको जो अब यहाँ हर का जो गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर यहाँ करिए तो कितना हो जाएगा, 10 का जो है आपका जो है यहाँ 10 2 5, सिंपल तो 2 है और सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर यह जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है। अतः संख्या कितना है 35 बट्टा में 50, अतः यह 35 बट्टा में 50 क्या हो जाएगा, ये आपका जो है शांत होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा शांत होगा। और उसका बाद जो अंतिम आपका जो है 10 नंबर संख्या कितना दिया गया है, तो 10 नंबर का जो आपका संख्या ये आपका जो है 77 बट्टा में 210, ठीक है। तो यहाँ हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर, तो 210 का गुणनखंड कीजिए, 210 2 से कितना आ जाएगा, तो यहाँ 105, 2 का 2 और यहाँ 0 और ये 5, ठीक है, ऐसे भी तोड़ेगा तो 105 आएगा। फिर कितना जाएगा 5 से, 5 दूना 10 और 5 का 5 हो जाए, ठीक है। अब ये गया आपका जो है 3 से, 3 7 21 और यहाँ 7, यहाँ 1 लास्ट। तो यहाँ अब ये जो है कितना है 210 का कितना है आपका जो है, एक जो है 2 आया, एक 5 आया और एक 3 आया और एक 7 आया, ठीक है। तो इसमें आपका जब 7 के क्या रूप में है तो अतः क्या हो जाएगा, या जो है संख्या, या यहाँ पर लिखिएगा या 2 व 5 के अतिरिक्त जो आपका यहाँ 3 और जो है 7 भी है, तो जो संख्या कितना था, संख्या आपका जो यहाँ पर है 77 और 210, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है आज शांत हो जाएगा, ठीक है, आज शांत होगा, सिंपल। ये आपके यहाँ से 200 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 2 और 3 करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 2 जो है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। जो अभी मैंने आपको जो 10 टोटल जो 10 संख्या था, इसका जो आप उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है लिखना है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये जो संख्या इसमें कौन कौन शांत है, ठीक है। तो आपका जो पहला जो संख्या ये शांत था, दूसरा शांत है, और इसका बाद जो आपका चौथा शांत था,
और यहाँ जो आपका छठा शांत है, और इसमें आपका जो है क्या सातवां भी शांत था, आठवां और नौवां शांत था। ठीक है, टोटल कितना है, 1 है, 2 3 4 5 6, 6 संख्या इसमें शांत था। तो वो सभी शांत संख्या हमको लिखना है। ठीक है, आपको जो लिखना है तो यहाँ लिखना है पहले कि शांत संख्या, पहला में था आपका जो है कितना था संख्या, ये आपका जो है 13 था, और 200 कितना था 31 225। ठीक है, 31 225 ये संख्या आपका था, 13 लिख दीजिए। और 31 225 का जब आप जो है हर गुणनखंड किए तो ये कितना आया, तो 5 का पावर 5 आया। ठीक है, 5 जो है 5 बार आया था, इसमें लिखना 5 जो है 5 बार। ठीक है, 5 5 बार लिख दिए। अब इसको जो आपको ऐसे लिखना, 13 का पावर 13/5 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5 और एक बार और गुना 1/5, सभी को हम लोग जो है अलग अलग भाग में बांट दिए। ठीक है, अब यहाँ 13 को 5 से डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। ठीक है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। देखिए 5 दूना 10, और यहाँ बच गया ये आपका 3 दशमलव लगाएंगे तो 30, यानी 6 बार में ही आपका 30 चल जाएगा, तो 2.6 हो गया। गुना लिखिए, और 5 को जब आप 1 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 को आप 5 से डिवाइड करने पर ये आपका जो 0.2 आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी 0.2 0.2 0.2। अब यहाँ 2 संख्या को गुना कीजिए, उसके बाद 3 संख्या को, क्योंकि आसान हो जाएगा इससे। तो देखिए यहाँ पर 26 दोना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट कितना संख्या के बाद है, तो 1 और 1 2, 2 संख्या के बाद है, यानी 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, गुना 1 2 1 2 1 2 3, 3 को यहाँ 2 है, 3 का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दीजिए। और यहाँ देखिए कितना संख्या के बाद आपको जो दशमलव है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद दशमलव। अब ये दोनों को आपको गुना करना है। ठीक है, ये दोनों को गुना करने पर आपको जो संख्या कितना आ जाएगा, 0.00416, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा, गुना आपको आना चाहिए। जल्दी जल्दी इसको बना रहा हूँ, क्योंकि आपको जो गुना करने लगा तो आपका जो वीडियो लंबा बन जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जो कौन संख्या आसान आपका जो शांत था दूसरा। ठीक है, ये आपका 17/8 ये आपका जो है शांत संख्या था। तो इसको सिंपल क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर आपको जो है 17 और 8 का जब आप हर गुणनखंड किए तो 2 जो है 3 बार आया था, सिंपल लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि इसमें आपको जो आसान हो जाएगा। इसको तुरंत आप जो है शांत संख्या में लिख सकते हैं, तुरंत एकदम फटाक से। ठीक है, उसी प्रकार तोड़ दीजिए, 17/2 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 को 2 से डिवाइड दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 8.5, यानी 8 दूनी 16 और 1 5 5 10, यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से तो 0.5 और यहाँ 0.5। अब इसको आप जो है यहाँ पर 8.5 है और 0.5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। उसका बाद यहाँ इतना करने के बाद ये दोनों को गुना कर लीजिए, सिंपल आपका जो है कितना आ जाएगा, 2 1 1 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करके आंसर निकलते जाएगा। उसका बाद आपका जो संख्या है कितना था, ये आपका जो संख्या उसके बाद चौथा था। ठीक है, तो ये आपका जो है, तो चौथा संख्या आपका कितना था, 15/1600। ठीक है, तो इसको सिंपल आप तोड़ सकते हैं, यहाँ 15 भी लिख सकते हैं, और 1600 को तोड़ दीजिए। ठीक है, 16 गुना 10 गुना 10, इसे आपको लिखना है, क्योंकि आसान हो जाएगा, मैथ आसान बन जाएगा इससे। इतना करने के बाद 15 को जो है 16 से लिख दीजिए, और यहाँ 1/10, यहाँ 1/10। ठीक है, इतना करने के बाद 15 को जब 16 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.9375। देखिए गुना आपको डिवाइड गुना आना चाहिए। ठीक है, और उतना बाद आपको 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। ठीक है, और अब ये इसका जो है 0.9375 जो है ये 100 से डिवाइड करने पर ये जो आपका जो है यहाँ पर और 2 0 ऐड हो जाएगा शुरू में। ठीक है,
तो यहाँ पर किस प्रकार तो इसमें आपको देखिए 2 जीरो से शुरू में ऐड हो जाए, तो यहाँ पर 2 जीरो पहले एक पॉइंट दे दीजिए और उसका बाद आपको 2 जीरो जो है स्टार्ट में लगा देना, ठीक है। 1 0 2 0 और 9 3 7 5, ये आपका हो गया क्लियर यहाँ आंसर, ठीक है। उसका बाद जो आपका जो है नेक्स्ट संख्या कितना था, जो आपका शांत है, ठीक है। इसका बाद आपका जो है चौथा के बाद छठा था, यानी फोर्थ के बाद आपका सिक्स्थ था, ठीक है। सिक्स्थ में जो संख्या था ये आपका जो है 23 था और यहाँ पर आपको जो है 2 का क्यूब और यहाँ 5 का स्क्वायर था, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को सीधा लिखिएगा 23 और यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 23 लिख दीजिएगा और 25 को 8 से गुना कीजिए, 25 चौके 100 और 100 को 200 कर दीजिए। 25 को जब आप 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 पर 40 0 4 8 दूनी 16 4 कितना हो जाएगा 20, 200 आया ना, 200 लिख दीजिए। 200 लिखने के बाद आपको जो है 23 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर हाथ में कितना आ जाएगा 0.115, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका कौन सा संख्या था, उसके बाद छठा के बाद आपका जो है 8वां था, ठीक है। 8वां संख्या कितना है आपका जो है 6/15 था। इसको आप जो है 2 गुना 3 सिंपल तोड़ दीजिए, 3 गुना 5 15, इसको काट दीजिए। यहाँ से आपको जो है 2/5 है और यहाँ से 0.4 हो जाएगा आंसर। 2 को 5 से डिवाइड दीजिए कितना जाए 0.4, सिंपल बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका संख्या जो है 9 था, ठीक है। इसमें आपका जो है 35 और 50 था, 35 और 50, इसको भी तोड़ दीजिए 7 गुना 5 और 5 गुना 10, यहाँ से यहाँ काट दीजिए 7/10 और यहाँ से आपको जो है 0.7, यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, सिंपल लिखना। संख्या दिया गया, पहला लेते हैं हम लोग जो है 43 से पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं। आपका संख्या कितना था, संख्या जो आपका पहला जो 3 का जो आपका संख्या जो पहला है ये जो आपका है 43 है और इसका बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये संख्या इसको आप जो दशमलव प्रसार जो है शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत लिखा मैंने, क्योंकि ये बार बार रिपीट ना हो रहा और यहाँ से ये 9 जो है अंतिम है यानी कट गया, इसका बाद जो है एक भी संख्या यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो इसलिए यह जो है एक परिमेय संख्या, ठीक है। यह क्या है, तो एक परिमेय संख्या। संख्या कितना था 43 था, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। परिमेय संख्या पर लिखने पर इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे आप, 0 यहाँ आपको जो पॉइंट यहाँ से हटा देना, तो कितना हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से 8 और ये 9, पॉइंट के बाद कितना संख्या 9 संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट है 9 तक खत्म है, 9 है तो सीधा आपको जो है 1 के बाद 9 0 बैठा देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। जोड़ा करके बैठाया तब कि आपको आसान हो समझने में। 9 संख्या 2 2 4 2 6 2 8 1 9, एक बार 0 आपको जो 9 बार लगा देना, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ लिखना है कि जो मेन जो पूछा था क्यों जो है आपको यहाँ लिखना हर का जो है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 का 9 लिख सकते हैं, 5 का भी पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हर का गुणनखंड करेगा चाहे तो वह 2 के फॉर्म में आए या 5 के आए, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या होता है शांत होता है।
तो चाहे आप लिखे 2 और 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना के जो है रूप का है ये आपको लिख देना, ठीक है। उसका बाद जो नेक्स्ट आपका जो संख्या कितना है, आपका जो 2 नंबर का जो संख्या है ये आपका जो है 0.120, उसका बाद 1200, ठीक है। फिर इसका बाद आपको जो 12000, इसी प्रकार आपका यहाँ से चलते जा रहा है, यानी 12 के बाद, यानी 1 2 के बाद 1 0 आया, उसका बाद 2 0 आया, उसका बाद 3 0, उसका बाद 4 0, और ऐसे करके ये आपका जो चलते जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो संख्या जो है चलते जा रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि दशमलव जो प्रसार इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ देखिए 1 0 था, उसके बाद 2 0, उसके बाद 3 0, उसके बाद 4 0, आगे 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, ऐसे 0 चलते जाएगा। तो ये संख्या शांत है, और यहाँ अर्थात में लिख देना, यानी ये सिंपल है, ठीक है। अर्थात यह जो है एक क्या है, जो अपरिमेय संख्या, अशांत है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही ना होगा, अपरिमेय संख्या है। तीसरा संख्या ले लीजिए, कितना था आपका, तीसरा है आपका 4 3 है 43, ठीक है, 43। तीसरा संख्या आपका 43 है, और इसका बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका ऊपर आपको बार लगा हुआ है, ठीक है। तो बार जब लगा है तो इसमें आपको लिखना है कि दशमलव जो आपका इसमें दशमलव जो है प्रसार, दशमलव प्रसार जो इसका अशांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु आवर्ती है, ठीक है। दशमलव प्रसार अशांत है परंतु आवर्ती है, अर्थात यह जो है एक परिमेय संख्या जो है पिवट क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। देखिए आप जो अब 9 में मैथ बनाए होंगे तो आपको जो है इस प्रकार का संख्या जो है, संख्या के ऊपर जो बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो आप बताएंगे कि वो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। अशांत कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये बार बार रिपीट होगा, बार जहाँ भी लगे बार बार रिपीट होगा, ठीक है। ये बार बार आपका रिपीट होगा, लेकिन जहाँ भी आपको जो बार है इसका बाद जो है 9 के बाद जो आपका 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और इसका बाद लिखना है कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड जो है करने पर, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई जो है संख्या नहीं है। देखिए अगर आप जो इसका जो पिवट क्यू के रूप में लिखेंगे तो जो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ लिख देना कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वह 2 व 5 के जो अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं, यानी जब आप जो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 व 5 के रूप में आना चाहिए, तभी तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो है एक आपका जो चैप्टर 1 यहाँ से समाप्त हुआ, ठीक है। इससे पहले जितना भी वीडियो है सभी को देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दिया है, मैथ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको जो सारा वीडियो एक लाइन से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसका बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।